हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन देख चुके थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 के ए में क्या बोल रहा है? प्रूव द फॉलोइंग। और पहला स्टेटमेंट है, देयर इज अ रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड 2 टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 10। मतलब कि कोई एक ऐसा रियल नंबर एक्स एग्जिस्ट करता है जो कि 1 से बड़ा है और उसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है 2 टू द पावर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 10 ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, या ये वैलिड है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए सॉल्यूशन में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, गिवन है कि एक्स जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ जो है वो क्या है, 2 टू द पावर एक्स शुड बी ग्रेटर देन एक्स टू द पावर 10। इसी को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो कुछ रैंडम वैल्यूज़ के लिए इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला वैल्यू हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। क्यों मान रहे हैं ये तो बाद में पता चलेगा। कुछ रैंडम वैल्यूज़ के लिए अभी हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या है, अपना y है और ये x है। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा अपना, 2 टू द पावर 0 वो 1 हो जाएगा और 0 टू द पावर 10 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा अपना, तो 2 टू द पावर 1 माइनस 1 टू द पावर 10, तो ये भी हो जाएगा 2 माइनस 1 1। उसी तरह एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा अपना, एफ ऑफ 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टू जा 4 माइनस 2 टू द पावर 10, तो ये हो जाएगा माइनस 10 20 के इक्वल, ठीक है। उसी तरह अगर हम एफ ऑफ 3 लेंगे तो ये निगेटिव में और भी माइनस 10 20 से बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड सो ऑन, अलग अलग नंबर आ सकता है। और वाई एक्सिस पे ये वैल्यूज आ जाएंगे इस वाले इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स अपना 0 है, 1 है, 2 है, अभी के लिए इतना ही मानते हैं, ठीक है। एक्स जब 0 है तो वाई का वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है। एक्स जब 1 है तो वाई का वैल्यू कितना है, तब भी 1 है, ठीक है। एक्स जब 2 है तो वाई का वैल्यू कितना है, माइनस 10 20 है। तो मतलब माइनस 10 20 यहाँ कहीं बहुत नीचे होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ से हम क्या समझ सकते हैं, इस ग्राफ से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन, 2 टू द पावर एक्स माइनस एक्स टू द पावर 10, ये ग्रेटर देन 0 कुछ वैल्यूज़ के लिए है क्या, ये हमें देखना है। तो ये जो इक्वेशन है वो 1 से लेके 2 के बीच में कुछ वैल्यू जो कि इस बीच में है, इसके लिए ये ग्राफ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये ग्राफ जैसे ही आप प्लॉट करेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो इस ग्राफ के थ्रू तो ये प्रूफ हो चुका है कि हमारा इक्वेशन ग्रेटर देन 0 है। और इसको अगर आप लिखना चाहें तो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू समझा सकते हैं कि कोई एफ ऑफ एक्स एक नंबर है, लाइक एफ ऑफ 0 ये हो गया और एफ ऑफ 2 ये हो गया, एफ ऑफ 2 ये हो गया। तो इसके बीच में कुछ नंबर तो एग्जिस्ट करता ही है ना, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और वो कुछ एक्स के वैल्यूज़ के लिए होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जो होगा वो किसके इंटरवल में होगा, 1 से 2 के बीच में होगा, ठीक है। अगर हम प्रिसाइजली इसका आंसर ढूंढना चाहें
तो सबसे पहले हम 1 के क्लोज कुछ नंबर्स लेके देखेंगे, जैसे 1.01 लेके देखेंगे, 1.02 लेके देखेंगे, ठीक है। ऐसे करते करते आप अगर 1.07 तक जाएंगे तो ये वाला जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा, और 1.08 पे जैसे ही आ जाएंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब 1 से बड़ा कौन कौन से नंबर के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, 1.01 समथिंग जो भी है, 1.01 से लेके 1.07 तक के लिए ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा। वैसे प्रूफ तो पहले ही हो चुका है, प्रिसाइजली मैं आंसर बता रहा था कि 1.01 से लेके 1.07 तक अपना ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज एन इंटीजर एन, मतलब कोई इंटीजर एन होगा ऐसा जिसके लिए ये जो इक्वेशन है 2n² - 5n + 2 प्राइम होगा, ठीक है। मतलब कोई n एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसके लिए ये वैल्यू या ये इक्वेशन प्राइम होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n² - 4n - n + 2। तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 2n कॉमन ले लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, n - 2 - 1 अगर कॉमन ले यहाँ से तो n - 2 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या आ गया, 2n - 1 इंटू n - 2, ठीक है। अगर फैक्टराइज करें तो ये आता है। और किसी भी नंबर को प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो वो नंबर खुद उसका फैक्टर होगा, नहीं तो 1 उसका फैक्टर होगा, ठीक है। तो हम मानते हैं कि 2n - 1 या तो 1 है, नहीं तो n - 2 1 के इक्वल है, ठीक है। तो 2n - 1 अगर 1 के इक्वल होगा तो n यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इस इक्वेशन के लिए n क्या आ जाएगा, n = 3 आएगा। अब हम क्या करेंगे, n = 1 पुट करके देखेंगे इसमें, ठीक है। n = 1 अगर इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर 2 - 5 × 1 -5, तो ये हो गया ओवरऑल -3 + 2, तो ये हो गया 1, ठीक है। 1 प्राइम है क्या, नहीं प्राइम नहीं है। फिर उसके बाद n का वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे, 3 पुट करने पे क्या आ रहा है, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 18 हो गया ये, -5 × 3 15 हो गया, और +2 हो गया। तो ओवरऑल ये क्या हो गया, 3 + 2 ये हो गया 5। तो हमारा ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं प्राइम है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि एक ऐसा इंटीजर n एग्जिस्ट कर रहा है जिसके लिए ये इक्वेशन प्राइम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं बी के सॉल्यूशन की तरफ। ओके, बी नंबर में डिस्प्रूव दैट फॉर ऑल रियल नंबर्स a एंड b देन b² इज ग्रेटर देन a²। मतलब कि इस स्टेटमेंट को हमें डिस्प्रूव करना है, मतलब गलत ठहरा देना है, ठीक है। कंडीशन क्या दे रखा है, इफ a इज लेस देन b देन a² विल ऑल्सो बी लेस देन b², ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव नंबर्स के लिए चेक करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। जैसे पॉजिटिव नंबर में 1 ले लीजिए और 2 ले लीजिए, ठीक है। तो 1 से बड़ा 2 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नंबर के लिए तो सही है, ठीक है। जैसे 2 और 5 ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव नंबर के लिए तो ट्रू है। लेकिन हम वहीं पे अगर निगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए निगेटिव नंबर में -2 और -5 लेते हैं, तो इसमें बड़ा कौन है, -2 बड़ा है, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25 आएगा। तो ये इक्वेशन ट्रू हुआ क्या, नहीं हुआ। तो निगेटिव नंबर के लिए ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। तो फॉर ऑल रियल नंबर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा ओनली पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। काउंटर एग्जांपल्स आप अलग अलग दे सकते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है 3 का ए और बी दोनों ही समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन।